माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। तो यार आज ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर लाया हूँ जीडी का। अभी 2-3 मंथ में एग्जाम हो जाएगा, फैब में है ना, फरवरी में होना है। तो ये रीजनिंग का मैं पेपर ही उठा लिया मैंने प्रीवियस ईयर। मैं इसको अब आपने अटेम्प्ट कैसे करना है देखो यार, अब प्रीवियस ईयर ही कर लो। अभी 3 मंथ है, अगर आप कुछ नया पढ़ोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं क्वेश्चन से कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर, डेली का जैसे एक करा दिया या 2-3 दिन में एक करा दिया। तो आप ऐसे अटेम्प्ट कैसे करना है या इसी में मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा आपको कि कैसे करना है ये जो भी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या कह रहा है कि रिप्लेस बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो यार, इससे ये रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड है, मतलब ये चारों रिलेटेड है, वो बीच में वो वाला नहीं है ना। इसके बाद ये हुआ है, फिर ये हुआ, ये हुआ, तो अब इसके बाद बताना आपने क्या होगा। तो एक तो आप ना सारे जो अल्फ़ाबेट है ना उसको याद कर लो। जैसे बी कितना होता है, 2 होता है, ये सारे याद करने हैं आपने। जेड कितना हो गया, 26 हो गया। ऐसे सारे याद करने हैं। इसकी ट्रिक होती है, या अपने मन में कर लो, C3 हो गया, A1 हो गया, ऐसे। तो ये सारे याद कर लेना आप, ठीक है। तो मैं एक दिन वो बना भी दूंगा ट्रिक कैसे होती है। तो अब फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। बी से ई हो गया, बी कितना होता है 3, ई कितना होता है 5, तो कितना बढ़ गया 2। ई से कितना हो गया एच, ई 5 हो गया, एच कितना होता है 8, और फिर कितना हो गया बी 2 होता है ना। 3 3 बढ़ गया, ये भी 3 बढ़ गया। अब ये 3 बढ़ के 11 हो गया, और फिर 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 14। 14 क्या होता है एन। तो पहला तो हमें डिजिट मिल गया। अब ये देखो, जेड, जेड 26 होता है, एक्स कितना होता है, एक्स आपका होता है 24, तो -2 हो गया ना ये। और एक्स के बाद आया वी, ये भी -2 हो गया, वी 22 होता है। वी विक्ट्री क्या होता है, ये दो ऐसे साइन हो गए तो 22 होता है वी। ऐसे याद रखना, मैंने ऐसे याद किया है। अब डब्लू देखो, 1 2, ऐसे 3 से ये विक्ट्री वी 22 था, ये एक और विक्ट्री आ गया, तो मतलब ये 23 होता है। ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। एच, एच कितना होता है 8, हेट होता है ना, हेट 8, ऐसे 8 आ रहा है ना, तो एच 8 होता है। तो ये 22 हो गया। 22 के बाद देखो अब टी, टी कितना होता है 20, टी 20, तो टी कितना होता है 20, टी 20 मैच होते हैं जो। तो 20 में से भी -2 कर दो, 18 पे आएगा। तो 18 क्या होता है आर, आर कितना होता है 18, ठीक है। तो थर्ड आंसर हो गया इसका। जो ये सीरीज होती है ना, किसी में प्लस होगा किसी में माइनस होगा। मैं एग्जैक्ट बता दूंगा, किसी में क्या होता है कि जो सम होगा ना वो 27 बन रहा होता है। 27 क्या मतलब, उसका उल्टा कर दिया। जैसे बी है, बी कितना होता है 2। अब बी को आप पिछले वाली साइड से देखोगे ना, जैसे A to Z कितने होते हैं 26 होते हैं, तो इस साइड से अगर देखोगे तो बी कितना होगा, इस साइड से बी होगा 25। तो 25 + 2 27। जो भी अल्फाबेट है, जैसे B2 है, उसका अपोजिट करना है तो उसको 27 में से माइनस कर दो, तो ये 25 हो जाएगा उसका अपोजिट। मतलब कहने का क्या हुआ कि कोई भी अल्फाबेट है उसका जो सिंपल साइड से और जो अपोजिट साइड से, दोनों का सम कितना होता है 27 होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब फोन तो ज्यादा बड़ा होगा शायद। अब ये सीरीज है, 13 से 156 पहुंचा दिया, 18 से मैंने बताना 17 से 272 पहुंचा है। देखो यार, 13 से 156 या तो मल्टीप्लाई में जा सकता है, ठीक है। अब प्लस माइनस तो होगा नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। सबसे पहले तो आप ना, अब जैसे एकदम ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करके देख लिया करो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169 होता है स्क्वायर 13 का। अब 156 इसके आसपास है कहीं, अगर इस 156 को देखो तो 3 कर दो, एक तो 13 ही आ गया ना। तो कहने की बात क्या हुई कि स्क्वायर में से 13 ही माइनस कर दिया। अब 17 में भी देखो यही बन रहा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इसमें से 17 माइनस कर दो, 272 बन गया। तो यही है लॉजिक। 18 का स्क्वायर कर दो 324 होता है, उसमें से 18 माइनस कर दो, तो कितना हो गया 306। तो 2 हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लोब को ये लिखा जाता है, ड्रिंक का बताना है। अब देखो, ये याद होना चाहिए, G7, G7 क्या होता है, ग्रुप ऑफ
जो 7 कंट्री होता है ना, ऐसे याद करने के बता रहा हूँ ना, अलग अलग तरीके होते हैं जो मैंने याद करे, मैं अपने बता रहा हूँ। जी 7 होता है, लव 12 होता है, ठीक है। ओ एल मतलब 12 होता है, ओ कितना होता है 15। ई जे ओ टी वाई, ई 5 हो गया, जे 10, ये 5 5 के गैप पे होते हैं ना। ई जे ओ टी वाई याद रख लेना, ये 15 हो गया, ये 20, और ये कितना हो गया 25। तो अब जी से के पे देखो कितना इंक्रीज हो गया, 4 इंक्रीज हो गया। के 11 होता है, किंग्स 11 पंजाब टीम है ना, किंग्स 11, तो के 11 होता है। एल कितना था 12, 12 से आप पी पे गए, पी पैरेट 16 था, तो ये भी 4 इंक्रीज हो गया। ओ 15 होता है, 15 से आप कितने पे गए फिर, के आ गया, ओ से देखो के आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। ओ 15, ये 11, तो ये -4 हो गया, कितना हो गया -4, अभी तो प्लस हो रहा था, ये माइनस हो गया। अब आगे देखो बी, बी कितना था 2, 2 से एफ 6 होता है, तो ये कितना हो गया, भी +4 हो गया। ई में फिर माइनस हो गया 4, तो ये क्या हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस था यहाँ भी प्लस था। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओ और ई क्या है, ये आपके क्या है, वोवल्स हैं। तो जहां पे भी वोवल्स आ रहे हैं ना, उसमें -4 हो रहा है, बाकी कॉन्सोनेंट जो है उसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो अब ड्रिंक का बताना हमने, DRINK, डी कितना होता है 4, तो +4 करोगे, ये तो कॉन्सोनेंट है ना, +4 करो 8 हो गया, तो एच हो गया। आर, आर भी कॉन्सोनेंट है, आर कितना होता है 18, 18 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो गया 22, 22 क्या होता है वी। आई, आई क्या होता है वोवल, तो इसमें -4 करना आपने, आई नो होता है, आई नो, तो आई नो होता है, ठीक है, ऐसे याद कर रखे हैं। तो 9 में से -4 करोगे तो कितना हो गया 5 पे आओगे, ई पे आओगे। एन कितना होता है आपका 14 होता है, तो 14 में +4 18 पे आओगे। आर, के कितना होता है 11, 11 में +4, तो ओ पे, तो ये हो गया आंसर 3। ठीक है, तो ऐसे अपने पैटर्न ढूंढना है। जैसे इसमें क्या था, इसमें नई चीज क्या थी कि जो आपके ये थे वोवल्स, उसमें -4 हो रहा था। पैटर्न पता करने के बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, मिरर इमेज वाला। देखो यार, मिरर इमेज के भी, अब ये जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसमें सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। अब मेरे को अलग से कराने की जरूरत नहीं है कि मैं मिरर इमेज कराऊं। तो मिरर इमेज देखो कैसे बनती है। मिरर इमेज अगर ऐसे मिरर है ना, मतलब इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड में मिरर, जैसे राइट में रखा है, उसमें क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, मिरर का एक तो ये लॉजिक होता है, जो पास है ना वो चीज पास ही रहती है। ये जी गोल पास है तो ये ऐसे पास ही रहेगा, ये क्या है पास है तो पास रहेगा, समझ गए। अब ये क्या है, दूर है उस साइड को, तो यहाँ भी क्या होगा दूर। अब ऐसे नहीं होगा, ये दूर है ना उस साइड, तो ये ऐसे है, इसका क्या हो जाएगा, इस साइड को फेस हो जाएगा, ये जो भी है ऐसे बनेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है इसमें, अगर राइट साइड में मिरर रखा जाता तो क्या होता है कि जो पोजीशन है ना, जैसे ऐसे वाली पोजीशन है, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन, ये तो सेम रहती है। राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। देखो इसमें जैसे इसका ये बन गया, ये ठीक है। अब ये था, ये क्या था पास, ये पास है ना, ऐसे मिरर के पास जा रहा है, तो ये भी इस साइड को पास होना चाहिए। इसमें पास है तो ये नहीं होगा, इसमें पास है नहीं होगा। अब इसमें देखो ये दूर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो ये दूर हो गया और ये हो गया पास, तो चौथा हो गया आपका सीधा। मतलब जल्दी जल्दी में तो आपने ऐसे ही ढूंढना है ना, आप पूरे बनाने मत बैठ जाना, बस आपने ऑप्शन सब देखना है। अगर आपने जल्दी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है ना, उसकी बात हो रही है, तो एक दो में ही सीधा मैंने ढूंढ लिया कि ये है, आप भी ढूंढ लोगे, ठीक है, एक दो में ही देख लो सीधा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा चौथा आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ए डिनोट्स एडिशन, बी मल्टीप्लीकेशन, सी सब्सट्रैक्शन। तो सीधा सीधा कर लो यार, इसमें डी क्या है, डी डिनोट डिवीजन को करता है, 483 को 23 से डिवाइड करके देख लो। ए एडिशन को करता है, एडिशन तो बाद में होगा, पहले तो ये होगा, 23 इंटू 2 46 पे गया, 2 बच गया, 23 एकम 23, तो 2 और 1 21 आ गए। पहले तो डिवाइड ही करते हैं, उसके बाद क्या है, ए पे आ गए ना हम, ए का मतलब एडिशन था प्लस 93, सी का मतलब क्या था सब्सट्रैक्शन 16, और बी मल्टीप्लाई इंटू 4। तो अब इसमें पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 16 चौके 64, पता है पढ़ा होगा ना अपने बोर्ड मास रूल,
ब्रैकेट ऑफ डी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। हिंदी में शायद कोक का भागू ऐसा कुछ बोलते हैं। 64 में से अभी इसको माइनस कर लो और ये किस इसमें प्लस कर दो तो सीधा 50 आंसर आ जाएगा आपको, करके देख लो ये। ठीक है, पहले प्लस करके देख लो, 3 और 1 4, 9 और 2 11, माइनस कर लो, 50 आ गया सीधा। अब ये देखो 4 लेटर क्लस्टर क्या कह रहा है कि इनमें से ना 3 जो है वो एक जैसे हैं, मतलब एक टाइप के हैं, और एक डिफरेंट है, तो आपने डिफरेंट फाइंड करना है। पहला देखो एफ क्या होता है, एफ कितना होता है 6 होता है, जी कितना होता है 7, एच कितना होता है 8, ई कितना होता है 5। 6 से 7, 7 से हो गया 8, ये हुआ 6 से 7, 7 से 8 और फिर -3 हो गया, एक एक बढ़ के -3। बी से सी, बी कितना होता है 2 3, डी कितना हो गया 4, और 4 से -3 करके 1 हो गया। तो ये भी सेम सेम ही पैटर्न फॉलो करा इसने। एच कितना होता है 8, आई नो। जे कितना हो गया आपका 10, और 10 में से 3 ये हो गया 7, ये भी इसने भी सेम करा। तो चौथा ही बच गया, ये सेम नहीं कर रहा पैटर्न फॉलो। एस कितना होता है 19, ये 20, ये कितना हो गया 21, और फिर यहाँ से -3 होना था, लेकिन ये क्या कर दिया इसने, प्लस कर दिया, तो चौथा आंसर हो गया आपका। 7वां क्वेश्चन देखो, सर्टेन कोड लैंग्वेज में क्रो को ये लिखा है, फिश को ये लिखा है, बताओ बुल क्या होगा। देखो इसमें क्या होता है, या तो ना जैसे सी क्या है, सी 3 होता है, इसमें ये होता है इस 3 को या तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर बना देंगे, या उल्टा भी कर सकते हैं। सी 3 तो राइट साइड से हो गया ना, अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो सी कितना बनता है, 27 में से 3 माइनस करो 24 पे आता है ना। अगर उल्टा करके देखें हम तो कितने पे आता है, 24 पे आएगा। ठीक है, अगर उल्टा करके देखोगे तो 24 पे आएगा। तो ये बात है। तो अभी सीधा देख लो, सीधा सीधा ये सी से 3, आर कितना होता है 18 होता है, ओ कितना होता है 15, डब्ल्यू 23 होता है। तो ऐसे ही एफ कितना होता है 6, आई 9, एस 19 और एच 8। आसान ही है तो सीधा। बुल का बताना, बी 2 हो गया, यू तो आपका 21 हो गया, एल कितना होता है 12 12, चौथा आंसर हो गया। अब ये देखो अपोजिट बताना हमने किसका, बी का, डाइस वाला। देखो डाइस वाले के कई तरीके होते हैं। देखो अब इसमें देखो बी सब में है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ऐसे वाले में क्या होता है, बी का हमने अपोजिट बताना है। जो आपको फेस दिख रहा है ना, पहले डाइस में देखो बी के साथ डी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, तो जो दिख रहा है ना, इसमें पासा बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, जो भी इसमें दिख रहा है वो कभी भी इसके अपोजिट नहीं होगा। तो बी के ना तो एफ अपोजिट हो सकता, ना ही डी अपोजिट हो सकता, क्योंकि ये दिख रहा है बी के साथ। ना ही सी अपोजिट हो सकता, ये सी दिख रहा है, डी हमने लिख लिया ऑलरेडी। और बी के साथ देखो ए भी दिख रहा है, तो ए भी अपोजिट नहीं हो सकता। बचा क्या, बचा ई बचा ना, बाकी तो सब सारे ही हो गए। ठीक है, क्या बचा, ई बचा। 6 तक होते हैं ना, ए बी सी डी ई और एफ। तो एफ हो नहीं सकता, ना डी हो सकता, ना सी हो सकता, ना ए हो सकता, ई बच गया, तो सीधा पहला आंसर हो गया। तो इसमें ये याद रखना कि जो इसमें फेस में दिख रहा होता है वो कभी भी इसके अपोजिट नहीं हो सकता। अपोजिट वो होगा जो दिखेगा ही नहीं, अपोजिट वाला तो यहाँ आएगा ना, यहाँ दिखेगा थोड़ी। हम 3 ही फेस देख सकते हैं ना, यहाँ वाला थोड़ी दिखेगा, अपोजिट तो इस साइड आएगा। अब 9th क्वेश्चन देखो। देखो ये सीरीज बनानी है हमने, सीरीज का सीधा सीधा कई पैटर्न होते हैं, वो आप एक प्रैक्टिस करोगे ना आपको आ जाएंगे। 6 से 54 जा रहा है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो आप समझ गए कि स्क्वायर का तो फंडा है नहीं, फिर पता नहीं क्या प्लस करना पड़ेगा। क्यूब करके देख लो 216, उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 6 से 54 पे गया, 6 इंटू 9 54। अब 54 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाए 4 है ना, 4 4 से हमने 8 बनाना है, तो 4 से 8 कब बनता है, या तो 2 पीछे, मतलब पीछे आप या 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 8 बनेगा ना, या आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 7 28 होता है ना, तभी 8 आएगा। 4 को 2 से करोगे। ठीक है, तो 54 को 12 से करके देखोगे तो इससे ज्यादा ही चला जाएगा, सीधा 50 इंटू 10 500 तो यही हो रहा है। तो 7 से करके देख लो 54 को, तो 54 इंटू 7 ही होएगा ये। ठीक है, करके देख लेना। अब इसको यहाँ पहुंचाना, 8 से 0 पे पहुंचाना है। 8 को से 0 कब आता है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो या 5 से मल्टीप्लाई, मतलब पीछे 5 हो, तो ये 5 ही होगा। इसको 5 से सीधा सीधा ना, 5 या 15, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा ये। अब 1890 हो गया। पहले 9 से मल्टीप्लाई करा, फिर 7 से, फिर 5 से।
आप किससे करोगे, दो दो माइनस कर रहे हैं ना, 3 से करोगे अब सीधा, तो 3 से ये हो गया 18 3 54, ये हो गया, एक आंसर हो गया। तो ऐसे सीधा करके देख लिया करो। अब पेपर में इतना टाइम नहीं होता, मैंने आपको तरीका बता दिया कि ऐसे करना है आपने, कि 4 से 8 बनाना है, कैसे बनाओगे, या 7 से मल्टीप्लाई या 2 से, तो पेपर में इतना टाइम होगा नहीं आपके पास। अब क्वेश्चन मार्क ये वाले बताना, हमने पैटर्न बताना है इसका। देखो यार, पहले तो स्क्वायर करते हैं हम, ये वो करते हैं, स्क्वायर से तो इसका कोई लॉजिक बन नहीं रहा। मान लो 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मैं सोचू ना 5 में 1 प्लस कर दिया 8 कर दिया, तो ये ऐसे वाला पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस इनमें बहुत ज्यादा हो गया। तो ये वाला पैटर्न ही हमने ढूंढना है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब 17 का स्क्वायर 289, माइनस प्लस करके देखोगे 61 बना, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो दूसरा तरीका क्या बचता है कि कैसे किया जाए। 17 को ना, 17 का पहाड़ा गिनो आप, 17 34 51, 17 चौका 68, ठीक है। 17 इंटू 3 करके देखो कितना होगा 51, 17 इंटू 4 कितना होगा 68। अब इसको 61 बनाने की कोशिश करो, मान लो इसको यहाँ से 61 बनाएंगे, कितना 7 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा -10। तो 7 का और 5 का कोई लिंक है नहीं है, लेकिन 5 और 10 का लिंक है ना। तो एक तरीके से क्या बोल सकते हो, 17 इंटू 3 क्या था ये 51, ठीक है। और 51 में क्या जोड़ दिया हमने, 5 इंटू 2 जोड़ दिया, यानी 10 जोड़ दिया, तो आपका बन गया 61। 5 कहाँ था, ये था। अब दूसरा भी ऐसे करके देख लो, 21 इंटू 4 कितना होता है, 21 इंटू 4 3 क्या था ना, 1 इंटू 3 17 क्या होता है, 21 इंटू 3 कितना होता, 63। और 63 में क्या जोड़ना हमने, जो पहले वाला था इसका डबल जोड़ना, 6 दूनी 12, तो 75 बन गया, ठीक है। अब आओ तीसरे पे, 103। 103 कैसे बनेगा, जब 8 का डबल इसमें से माइनस कर देंगे, 8 दूनी 16, 16 माइनस कर दिया आपने, तो क्या बना ये 87। तो 87 किसका 3 गुना होता है, 29 इंटू 3 होता है 87। तो ऐसे आपने पैटर्न बनाना था, तो 29 आंसर हो गया 2, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे पैटर्न, वो आप देख लेना सारे जो भी लगा के लॉजिक अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिविक्स सब्जेक्ट्स और केमिस्ट्री। सिविक्स क्या होता है, ये खुद सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सिविक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन दोनों का आपस में लेना देना है नहीं, तो ए आंसर हो गया। इसके बाद फिर सीरीज आ गई, ये तो सीधा दिख रहा है, प्लस माइनस वाली सीरीज है। 241 में क्या जोड़ेगी, ये हो जाए 17 जोड़ना है, इसमें भी 17 जोड़ दो, ये बन जाएगा, इसमें 17 जोड़ोगे ये बन जाएगा, तो इसमें भी 17 जोड़ना है। 7 और 2 9, 9 और 1 10, और 3 309 आंसर हो गया डी। 13 देखो, ऑप्शन सिलेक्ट करना हमने, ये किस में आएगा, गिवन फिगर एम्बेडेड किस में है। इसमें कहीं दिख रहा आपको ये ऐसे करके, फिर ऐसा तो है ही नहीं कहीं भी। ये सीधा ये वाली कर्व देखो ना, कहाँ कहाँ है, ये वाली कर्व यहाँ है, ठीक है। यहाँ से ऐसे चले गया, और फिर ये और ये है इसमें, तो 2 ही आंसर हो गया। बाकी देख लो, इसमें ये वाली कर्व है, फिर ये और ये ऐसा था ना, ऐसे ही था। और इसमें देख लो, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो सीधा वो ऐसे उसी टाइप का कर्व देख लिया करो, तो फिर सिंपल है सीधा। अब आओ ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, ऑल बेल्ट्स आर शूज। ये ऑल बेल्ट है, ये क्या है, शूज है। ऑल शूज आर कैप, ऑल शूज क्या है, ये कैप है, सी से ही कर लो या कैप से कर लो। सम हैट्स आर कैप्स, तो हैट जो है, सम हैट वो क्या है, कैप है। अगर ये आपको आती है ना पहले, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा कैसे करनी है। अब कंक्लूजन देखो, सम कैप आर बेल्ट, कैप का और बेल्ट का कोई लेना देना है उसके अंदर ही है, तो पहला ठीक है। सम हैट आर शूज, सम हैट, ये हैट क्या है, शूज। हैट का और कैप का लेना देना है, शूज का कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। सम हैट आर शूज, तो दूसरा नहीं फॉलो कर रहा। ऑल शूज आर बेल्ट, ऑल शूज क्या है, बेल्ट है, नहीं। ऑल बेल्ट आर शूज है, उल्टा नहीं है, ये वाला जो एरिया है, ये थोड़ी हमें पता है कि ये बेल्ट है कि नहीं।
तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो होगा, ये आंसर हो गया। अब देखो 15th क्वेश्चन। क्लाउड को रिटर्न किया है DMNTE, मैंगो को ये, तो पोस्चर को बताना है हमने। तो बनाओ यार इसको। C से D हो रहा है, L से M, O से N, U से T। देखो पहले तो पैटर्न हम सीधा सीधा सोचेंगे ना। C कितना होता है 3, D कितना होता है 4, 3 से 4, L कितना होता है 12, 12 से आपका कितना बन गया M, M कितना होता है 13, O 15, तो माइनस कर दिया 1, U कितना होता है आपका 21, 21 में से 1 माइनस कर दिया 20। तो ये वही बात होगी कि जो वोवल आ गया ना और यू, उसमें तो माइनस कर रहे हो और कॉन्सोनेंट में क्या कर रहे हो प्लस कर रहे हो। डी से ई हो गया +1, तो इसमें ही करना है। एम कितना क्या है कॉन्सोनेंट, एम में क्या करना है हमने 1 प्लस करना है। एम का क्या बनेगा, नहीं ये तो ये दूसरा पैटर्न है, यहाँ देखना हमें। तो पी में 1 प्लस करना है, क्यू बनेगा। ए में क्या करना है 1 माइनस करना है, ए में 1 माइनस करोगे जेड पे आगे। एस में क्या करोगे प्लस करोगे, टी में भी प्लस करना है, एस का टी, टी का यू। ई क्या होगा, ई आपका वोवल आ गया, ई में क्या करना है -1 करना है, तो ई का -1 डी। तो इसमें क्या हो रहा है कॉन्सोनेंट में तो 1 प्लस हो रहा है, वोवल में 1 माइनस हो रहा है।